नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते? डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से कई गुना बेटर है कि आप एक कोई डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आप उसके बाद मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका डिसीजन लेने और एक्शन करने का बीच का जो टाइम गैप होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहता है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग तो सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही उसके आगे निकल सकते हैं। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस काम को करते हुए आपको चलना चाहिए। समय के फ्लो में एक बार अगर आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहली वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है यार, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को खुदा स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारे रिवर्स गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से ये हमारे जीने का प्रोसेस नहीं चल रहा है बल्कि ये हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सब लोग जी जी कर मर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, उठ और मेहनत कर। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल्स। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आए? अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप भी करना है तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, या अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो आप उसे हटाओ अपने मोबाइल फोन से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है तो हट जाओ उस ग्रुप से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ही ग्रुप क्यों ना हो, व्हाट्सएप का ग्रुप या कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है तो छोड़ो अपनी 9 to 5 जॉब को और काम करना शुरू करो अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी अननेसेसरी ट्रबल्स आपने पाल रखे हैं ना, उनको हटाओ यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे ना तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, स्पेंड मनी वाइजली। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठाकर देखो, ऐसे कितने सारे आइटम्स है जो आपने जोश में आकर खरीद लिए पर अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद सिर्फ 2-4 बार ही पहने। जब भी आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से ये कहो कि ये चीज तो मैं खरीद लूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना जो आपको फालतू चीजें खरीदने वाले डिसीजन है ना, वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ यार, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा आप बचा रहे हो ना यार, उसे इन्वेस्ट करो और फिर वहां से जो पैसा है आप उससे खर्चे निकालो। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया उससे अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में ये चीज आपको एक वेल्दी इंसान भी बना देगी। यार ये जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, किसी भी दिन जब आपको पैसों की इंपॉर्टेंस समझना हो ना तो सिर्फ एक महीना बिना पैसे के निकाल कर दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा। क्योंकि बिजली का बिल, दूध का बिल, बाइक का ईएमआई और ना जाने कितने खर्चों का एंड आपके पैसों से ही होता है। सो प्लीज स्पेंड योर मनी वाइजली। नंबर 11, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल एंड इग्नोर द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। किसी महान इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मुझे मिलवा दो जिनके साथ आपको उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके आसपास कैसी कंपनी है उसका आप पर बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी या नेगेटिविटी या बुरी चीजें ही दिखती हैं तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बारिश और बारिश में गर्मियां। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश होने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से अपने आप को रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरे साथ ही ऐसा ही होना था क्या। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को इग्नोर किया है। तो आपको भी यही करना है। नंबर 12, लर्न टू जर्नल।
अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको नोट कर लो। अगर आपके पास कुछ भी प्लान्स हैं तो उन्हें नोट करना सीखो। एक डायरी बनाओ या फिर आपके फोन में नोट्स ऐप को डाउनलोड करो और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स बनाना शुरू करो। जी हाँ, आपने स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में आपको जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सभी चीजों को लिखो जो आप अपने पास 5, 10, 20 साल में देखना चाहते हो। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हो, किस लेवल पर बिताना चाहते हो, उसके बारे में लिखो। आज अगर आप में कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीनों में जीतना चाहते हो तो आप उनके बारे में भी लिखो। जब मेरे मन में किसी वीडियो का बनाने का आइडिया आता है तो मैं भी उसे तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार अगर कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो वो गया। सो स्टार्ट जर्नलिंग। नंबर 13, स्टे फिट एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ईट लेस, मूव मोर। डेली का 1 घंटा एक्सरसाइज करना ना सिर्फ आपको फिट बनाएगा बल्कि आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ोगे। तो हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाओ, कैलोरीज बर्न करो, मेडिटेशन करो, योग करो और सारी बैड हैबिट से दूर रहो। नंबर 14, कीप स्माइलिंग। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अपनी लाइफ में फ्री में दुख इनवाइट करेगा भाई। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भूल जाए।